कहते हैं ममता कभी झूठ नहीं बोलती, और जब एक माँ को लगे कि उसका बच्चा वास्तव में उसका बच्चा नहीं है, तो डर कहीं बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। आज की कहानी है वो लौट आया। नीरा 35 साल की महिला, छोटे से कस्बे में रहती थी। उसका एक बेटा था, आरव। लेकिन एक दिन अचानक आरव खेलते खेलते लापता हो गया। पुलिस, पड़ोसी, रिश्तेदार, सबने ढूंढा। हफ्तों तक तलाश चली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार सबने मान लिया कि आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। सभी मान गए, सिवाय नीरा के। नीरा का घर अब सन्नाटे में डूब गया था। हर कोने में आरव की यादें थीं। उसकी हंसी, खिलखिलाहट, खिलौनों की आवाजें, सब अब खामोशी में बदल चुकी थीं। पड़ोसी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौट गए। पति, जो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता, ने भी नीरा को कहा, समय सब घाव भर देता है। लेकिन नीरा हर शाम दरवाजे की ओर देखती। वो रोज रात दरवाजा अधखुला छोड़कर सोती, उम्मीद में कि उसका बेटा लौट आएगा। 3 महीने बाद शाम का अंधेरा गहराने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नीरा ने खोला और वहां आरव खड़ा था। वही कपड़े, वही मासूम चेहरा। पड़ोसियों ने शोर मचाया, देखो, आरव लौट आया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, पर आरव बस यही कहता, मैं खो गया था, अब घर आ गया। सब खुश थे, सिवाय नीरा के। उसे लगा उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। उसकी ममता कह रही थी, ये बच्चा उसका आरव नहीं है। आरव का कमरा वही था, खिलौने, किताबें, सब कुछ। लेकिन आरव अजीब हरकतें करने लगा। वो अपने ही खिलौनों के नाम भूल जाता। कभी अपने पालतू कुत्ते टोमी को देखकर अजनबी की तरह चौंक जाता। और नीरा ने जब उसे उसकी पसंदीदा लोरी गाने को कहा, वो बिल्कुल अलग धुन गुनगुनाने लगा। एक धुन जो नीरा ने कभी सुनी ही नहीं थी। धुन अजीब थी, धीमी, भारी, मानो किसी और जुबान में। नीरा का दिल कांप उठा। दिन बीतने लगे। आरव बाहर खेलता, लोगों से बातें करता, सबके सामने वो बिल्कुल सामान्य था। लेकिन रात को नीरा जब सोती तो उसे लगता कोई उसे घूर रहा है। कई बार आंख खोलती तो देखती आरव उसके बिस्तर के पास खड़ा है, बिना पलक झपकाए, बिना कुछ कहे, बस उसे देख रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक होती। नीरा के रोंगटे खड़े हो जाते जब वह पूछती, आरव, क्या हुआ? तो वो धीमे से मुस्कुराता और वापस अपने कमरे में चला जाता। एक दिन नीरा ने हिम्मत जुटाकर आरव से पूछा, तुम्हें याद है उस दिन क्या हुआ था जब तुम खो गए थे? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे याद नहीं, बस इतना कि अंधेरा था, बहुत अंधेरा। फिर अचानक मैंने आंख खोली और मैं यहां था। उसकी आवाज उस पल आरव जैसी नहीं लगी थी। वो भारी थी, गूंजती हुई, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। नीरा का खून जम गया। पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत, कमला देवी, नीरा के घर आई। उसने आरव को देखा और नीरा को अलग बुलाया। उसने नीरा की आंखों में झांक कर कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। नीरा सन्न रह गई। कमला बोली, कभी कभी आत्माएं खोए हुए बच्चों का रूप ले लेती हैं। वो घर में दाखिल होती हैं और फिर धीरे धीरे अपना असली मकसद पूरा करती हैं। नीरा घबरा गई। उन्हें क्या चाहिए? कमला ने धीरे से कहा, जिंदा इंसान की आत्मा। आरव दिन में सबके सामने ठीक रहता, लेकिन नीरा ने देखा कि वह दीवारों पर अजीब चित्र बनाता था। गहरे गड्ढे, काले चेहरे, घर के अंधेरे कोनों में बैठा रहता। कई बार फुसफुसाकर अजीब बातें करता, जैसे किसी और से बात कर रहा हो। नीरा जब पूछती तो कहता, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं। उसके दोस्त कौन थे? कमरे में कोई नहीं होता था। एक दिन नीरा ने उसकी परीक्षा ली। आरव, याद है जब तुम 5 साल के थे, तुमने मेरी साड़ी काट दी थी? वो चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मुझे याद है।
लेकिन उसकी मुस्कान अलग थी। उस पल नीरा को यकीन हो गया, वो सिर्फ कहानियां दोहरा रहा था, असली यादें नहीं। फिर वो रात आ गई। उस रात नीरा को लगा कुछ होने वाला है। लाइट झपकने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। नीरा ने आंखें खोली। आरव उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी आंखें अब गहरी काली थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, माँ, मैं भूखा हूं। उसकी आवाज भारी थी, गूंजती हुई। नीरा कांप उठी। तुम मेरे आरव नहीं हो। आरव, या जो भी वो था, मुस्कुराया। अब तू मेरी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुबह जब पड़ोसी नीरा के घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। कमरा खाली, बस बिस्तर पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे और दीवार पर बच्चे के हाथों से लिखा हुआ, वो लौट आया। लोग कहते हैं माँ कभी गलत नहीं होती, और अगर माँ कहे कि उसका बच्चा नहीं है, तो शायद सच उससे भी डरावना हो जितना हम सोच सकते हैं। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही डरावनी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानियां। मिलते हैं अगली कहानी में।